साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रिम संगठन अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने 15 सितंबर को महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर देशव्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत की। आज ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मात्र 20 दिनों में देश भर से लगभग 2 लाख बहनों ने ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और संविधान के बचाने की और संविधान में आस्था रखने वाली पार्टी के साथ खड़े होने का फैसला किया है। ये सिलसिला जारी है और ये सिलसिला यूं ही देश की आधी आबादी को राजनीति की धारा में शामिल करने के लिए जारी रहेगा। श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के न्याय के 5 बिंदु में नारी न्याय को प्राथमिकता पर रखा गया। नारी न्याय के तहत देश की आधी आबादी को राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय देने का हमारा वायदा रहा। आज ये दिखाता है कि मात्र 20 दिन में 2 लाख बहनें ऑनलाइन सदस्यता ली। और इस बात को भी बताते हुए मुझे खुशी होती है कि हरियाणा में आज जब मतदान हो रहा है, इन 2 लाख में हरियाणा की भी बहनों ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस में अपनी आस्था जताई और उनकी सदस्य बनी है। आज हरियाणा में जहां मतदान हो रहा है, हम भी ये देख रहे थे कि महिलाएं जितनी बढ़ चढ़कर सदस्यता ग्रहण कर रही हैं, उतना ही बढ़ चढ़कर सुबह से हम देख रहे हैं कतारों में हमारी बहनें मतदान के केंद्रों पर पहुंच रही हैं। इन बहनों का यहां तक पहुंचना स्वाभाविक है। एक बड़े बदलाव राजनीति में, हरियाणा में, देश में एक बड़े बदलाव की ओर संकेत करता है। हम जब इन 2 लाख बहनों को मात्र पिछले 20 दिन में मिले, घर घर गए, बात की, तो इनके मुद्दे वही हैं जो हरियाणा में कांग्रेस ने अपनी गारंटी में जिनका जिक्र किया है कि आज देश की आधी आबादी अपनी राजनीतिक में भागीदारी मांग रही है। हरियाणा में मुझे फिर इस बात को बताते हुए खुशी है कि हरियाणा में 90 में से 12 सीटों पर पार्टी ने महिला उम्मीदवारों को उतारा। लेकिन हम इस बात को भी महसूस करते हैं कि केंद्र की भाजपा सरकार ने महिला आरक्षण कानून के रास्ते में रोड़े ना अटकाए होते तो आज हरियाणा के इन चुनावों में लगभग 29 से 30 महिलाएं 33% आरक्षण के तहत महिला आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ती और विधानसभा, हरियाणा की इस विधानसभा में 30 बहनें पहुंचती। पर इसका भी गुस्सा महिलाओं में है कि उनकी राजनीतिक भागीदारी, हिस्सेदारी को जो उन्हें मिलनी चाहिए थी इन विधानसभा के चुनाव में, उससे भाजपा की केंद्र की सरकार ने रोड़े अटकाए और उन्हें हक से, अधिकार से, उनकी भागीदारी से वंचित रखा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि महिलाओं के मुद्दे में महंगाई भी सबसे बड़ा मुद्दा दिखा। सदस्यता अभियान के दौरान भी जब महिलाओं से बात की तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहा। आज हमारी सरकारें में कोशिश है कि 1200-1300 रुपए तक का जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर पहुंच चुका है वो मात्र 500 रुपए में हम दें। हरियाणा में भी हमारी बहनों से हमने वायदा किया कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही मात्र 500 रुपए में एलपीजी घरेलू सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। सीधा 600-700 रुपए की हर महीने मदद महंगाई से राहत का काम करेगी, ये हमें विश्वास है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने हरियाणा में और अपने दूसरे राज्यों में जहां हमारी सरकार है, महिलाओं को आर्थिक सहायता, मदद हर महीने देने का काम कर रहे हैं। और हरियाणा में भी 2000 रुपए हर महीने की पहली तारीख को हरियाणा की बहनों को देकर उन्हें आर्थिक सशक्त करने का हमारा प्रयास है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लड़ाई भी हमारी इन 12 महिला बेटियों में, बहनों में एक बेटी वो भी है जिसका नाम विनेश फोगाट है। न्याय मांगती रही दिल्ली की दहलीज पर, प्रधानमंत्री जी आपने मिलने का समय उस बेटी को नहीं दिया। दिल्ली पुलिस को उसकी एफआईआर तक कराने से रोका।
सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर एफआईआर हुई, लेकिन बेटी को न्याय अभी तक नहीं मिला। भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण से अभी तक दिल्ली पुलिस किसी तरह की पूछताछ करने से पीछे हट रही है, डर रही है। लेकिन उसी विनेश फोगाट को, उसका हाथ पार्टी ने थामा, उसकी हिम्मत ना हारे, वो अपनी लड़ाई, न्याय की लड़ाई यूं ही लड़ती रहे। पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। आज वो चुनावी मैदान में है। उनके लिए श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी भी खुद उनके प्रचार में उतरी और एक संदेश देने की कोशिश पूरे हरियाणा और देश में हुई कि किसी भी बेटी के साथ अन्याय, अत्याचार होगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस आदि आबादी, उस महिला के साथ उसे सशक्त करने के लिए, ताकत देने के लिए, न्याय दिलाने के लिए उसके साथ यूं ही ताकत बनकर खड़ी रहेगी। महिला कांग्रेस का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और देश के हर कोने पर। मुझे खुशी है कि हमारे 28 राज्य और लगभग 8 केंद्र शासित राज्यों में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर महिलाओं ने सदस्यता ग्रहण ना की हो। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, मणिपुर जैसे राज्य में भी महिलाओं ने हजारों की तादाद में सदस्यता ग्रहण की है। ये वही मणिपुर है जो लगभग 1 साल से अधिक समय हो गया हिंसा की आग में जल रहा है। प्रधानमंत्री जी, केंद्र की भाजपा सरकार, डबल इंजन की सरकार खामोश है। चुनाव होते हैं संसद के और दोनों की दोनों मणिपुर की संसदीय क्षेत्र की सीटें कांग्रेस की झोली में आती हैं। वहां पर भी हमारी बहनों ने बढ़ चढ़कर सदस्यता में हिस्सा लिया और पूरे उत्तर पूर्व राज्य में अगर मैं कहूं, जिन्हें हम 7 सिस्टर स्टेट्स कहते हैं, मणिपुर नंबर 1 में सदस्यता में चल रहा है। हमारे छोटे छोटे द्वीप हैं, अंडमान निकोबार। मुझे वहां तक हैरानी है कि राहुल गांधी जी का जो नारी न्याय का नारा है, जिसमें उन्होंने, फिर मैं दोहराऊंगी, महिलाओं के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय की बात की, उससे जुड़ रही हैं और हजारों महिलाएं हमारे छोटे छोटे द्वीप जो हैं, आइलैंड्स जो हैं, हजारों की तादाद में वहां से भी जो है पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ रही हैं। मैं अपनी सभी बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। महिला कांग्रेस का टारगेट है कि इस साल 2024 के अंत तक हम देश की 10 लाख बहनों तक पहुंचने का हमारा प्रयास है। उन्हें पार्टी और संगठन के साथ जोड़ने का प्रयास है। पार्टी की विचारधारा से जोड़ते हुए उन्हें ताकत देना और उनसे पार्टी संगठन में ताकत लेना हमारा एक प्रयास है। मुझे खुशी है कि ये 2 लाख बहनें जो मात्र 20 दिन में सदस्यता ले चुकी हैं, इन्हें महिला कांग्रेस के अग्रिम संगठन जो है उसमें महत्वपूर्ण पदों पर 15 अक्टूबर के बाद नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाने हम जा रहे हैं कि हर महिला की राजनीति में भागीदारी होगी। इनके संगठन में पूरी तरह से 50% की भागीदारी को हम सुनिश्चित करेंगे। और इसी के साथ जिस तरीके से हमारी सदस्यता चल रही है, हम महिलाओं का विमेन लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, महिलाओं का जो है नेतृत्व क्षमता को भी निखारने का, आगे लाने का काम करेंगे। विमेन लीडरशिप ट्रेनिंग कार्यक्रमों की हम निरंतर इसी के साथ शुरुआत कर रहे हैं। एक तरफ सदस्यता अभियान चलेगा, दूसरी तरफ विमेन लीडरशिप ट्रेनिंग कार्यक्रम चलेंगे। दूसरी बात है कि हमारी सदस्यता की जो फीस है वो मात्र 100 रुपया एक महिला के लिए रखी गई है और हमें इस सदस्यता से जो फंड आ रहा है, एक दान नारी न्याय के नाम, ये जितना भी सदस्यता की फीस है हम इसे दान के रूप में देख रहे हैं और ये दान नारी न्याय के नाम होगा। ये इन्हीं बहनों पर जो कहीं ना कहीं दूर दराज के गांव में है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं, जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, ये सारा का सारा फंड पूरी तरह से हम नारी न्याय के नाम देश की बेटियों को जो अदालतों में चक्कर काट रही हैं, जिन्हें कानूनी सलाह, वकील और आर्थिक तौर से उन्हें पैरों पे खड़ा करने के लिए कुछ आर्थिक मदद की अगर जरूरत है, कुछ काम शुरू करने के लिए, तो ये जो हमारा मात्र 100 रुपया फीस है, उससे जितना भी हमारा फंड आएगा उससे हम जल्द महिलाओं के लीडरशिप ट्रेनिंग कार्यक्रमों पे खर्च करेंगे, उनके आर्थिक सशक्तिकरण पे खर्च करेंगे। सो मैं अपनी
सभी बहनों को, देश भर की बहनों को इस कीर्तिमान के लिए हार्दिक बधाई देती हूं। और एक बार फिर से भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, सांसद, नेता विपक्ष लोकसभा में श्री राहुल गांधी जी का, हमारे नेता संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करते कि इस अग्रिम संगठन को जिस तरीके से पूरी ताकत देने का काम, सहयोग देने का काम, मार्गदर्शन का काम किया, उसी का आज ये नतीजा है कि मात्र 20 दिन में देश भर से 20 लाख बहनें, माफी चाहूंगी 2 लाख बहनें मात्र 20 दिन में ऑनलाइन हमारी सदस्यता लेकर हमसे जुड़ चुकी हैं। और मैं देश भर की बहनों से कहूंगी, आप आइए, आपके लिए राजनीति के आगे बढ़ने के ये रास्ते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने खोले हैं। हमारी लड़ाई, राजनीतिक में भागीदारी, 33% महिला आरक्षण कानून पारित है, इसे लागू करने का दबाव देश भर से जुड़ रही ये मेरी तमाम लाखों बहनें 8 मार्च 2025 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर हमारा लक्ष्य रहेगा कि ये 10 लाख बहनें 2024 तक पार्टी संगठन से जुड़े, राजनीति की मेन धारा में आए और 25 में 8 मार्च 2025 को इन 10 लाख बहनों में से 1 लाख बहनें दिल्ली की दहलीज, संसद का घेराव करके, तब तक अगर महिला आरक्षण कानून लागू नहीं किया जाएगा तो उसका हम पूरा दबाव बनाएंगे। हम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं श्री राहुल गांधी जी को। नेता विपक्ष के तौर पर लोकसभा में उन्होंने अपने 100 दिन का कार्यकाल पूरा किया और उसकी चर्चा आज हम देख रहे हैं पूरे देश में है। पहले सरकारों की चर्चा होती थी कि सरकार ने अपने 100 दिन पूरे किए और उस 100 दिन की सरकार उपलब्धता बताती थी, लेकिन आज सरकार की पिछले 10 दिन की कहें या पिछले 100 दिन की कहें, उपलब्धता पर न खुद प्रधानमंत्री बात करते हैं और ना ही भाजपा के पास कुछ कहने को है। लेकिन आज चर्चा है देश भर में, तो नेता विपक्ष के तौर पर श्री राहुल गांधी जी की भूमिका की सराहना, उनके द्वारा उठाए गए 5 न्याय के, मैं फिर कहूंगी, युवा न्याय, बेरोजगारी, किसान न्याय, किसानों को उसकी फसल का उचित दाम मिलना, उनका कर्ज माफ होना, नारी न्याय के तहत महिलाओं को सुरक्षा की बात, महंगाई से राहत, राजनीतिक में भागीदारी, इन सब मुद्दों पर बात की, श्रमिक न्याय के तहत बात की। श्री राहुल गांधी जी की इस लड़ाई से हम अभी भी देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी निरंतर लोगों के बीच में छोटे छोटे समूह वर्ग से लगातार संवाद स्थापित कर रहे हैं। सो मुझे पूरा विश्वास है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कोशिश रही है कि देश के हर तबके को ताकत देना, उसकी हिम्मत को किसी भी तरह टूटने ना देना, उसमें हम लोग, मुझे लगता है पूरा विश्वास है कि कामयाब हो रहे हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं, कल मैं इस समय महाराष्ट्र के पुणे में थी, नवरात्रि के पर्व पे शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। और जब मैं वहां बात कर रही थी उसी समय ब्रेकिंग न्यूज भी चल रही थी कि महाराष्ट्र के पुणे में 21 साल की एक बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। सो भाजपा की सरकारों में ये जघन्य अपराध, बलात्कार, और जिस तरह की चर्चा चल रही है, राजस्थान के भाजपा के उप मुख्यमंत्री भी एक बहुत बड़े विवाद में जो है उनका सामने आ रहा है। सुनने में तो ये आ रहा है कि अभी उन्हें उप मुख्यमंत्री के पद से भी हटा दिया गया। तो ये वो पार्टी है जिसकी चाल, चरित्र, चेहरे पर प्रधानमंत्री जी देश भर में महिलाओं से, आधी आबादी से वोट मांगते हैं और अपना दामन नहीं देखते कि कितना दागदार है। सो इसी बात के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी साथियों का धन्यवाद करती हूँ और आपके अगर कोई सवाल हो उनका मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। अलका जी, यूपी के देवरिया में 2 छात्राओं के साथ छेड़खानी की गई, इस पर क्या कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटनाएं, और ये वो उत्तर प्रदेश है जहां से देश के प्रधानमंत्री खुद चुनकर आते हैं और बड़े बड़े दावे देश के गृह मंत्री भी करते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेटियां, महिलाएं गहना सोना पहन के रात को 12 बजे भी निकल सकती हैं। और तस्वीरें देश के सामने हैं कि हमारी बेटियों को किस तरीके से वो काम पर जा रही है, स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, उनको सुरक्षित माहौल नहीं। उत्तर प्रदेश या खासतौर से भाजपा शासित हर राज्य का बुरा हाल है और प्रधानमंत्री जी खामोशी उसमें बनाए हुए हैं।
सो बात यही है, हम वही कहते हैं, अपराधियों की हिम्मत हौसले इसीलिए बढ़ रहे हैं कि देश की जो भाजपा की जहां जहां सरकारें हैं वहां सरकारें पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आ रही हैं। वहां पर सरकारें इन अपराधियों को, जो खास तौर से भाजपा से जुड़े, उन्हें बचाने का प्रयास करती हैं। इसीलिए अपराधियों की हिम्मत समाज में बढ़ रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं अपनी हर महिला कांग्रेस को ये मेरा निवेदन भी है, आदेश भी है, कुछ भी आप कहें, कि कहीं भी हमारी बहन बेटियों के साथ अपराध हो, न्याय नहीं मिले, किसी तरह के दबाव में हो। हिमाचल में भी भाजपा के ही एक विधायक पर भाजपा के बूथ अध्यक्ष की बेटी ने आरोप लगाए थे। बेटी ने एफआईआर की, हिमाचल सरकार ने एफआईआर की। कार्रवाई शुरू करने से पहले बेटी पर भाजपा द्वारा ही दबाव बनाया गया कि एफआईआर वापस ली जाए, और बेटी एफआईआर वापस लेने के लिए पहुंचती है। तो ये सब दबाव पूरी तरह से है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है धीरे धीरे केंद्र की भाजपा सरकार को इन सभी मुद्दों पर हम झुकाने पर, अपनी इस आधी आबादी को न्याय दिलाने पर जो है आमदा करेंगे और बेटियों को न्याय मिले, यह हम सुनिश्चित करेंगे। एक और सवाल है, राहुल गांधी के विपक्ष के नेता के तौर पर कल 100 दिन पूरे हुए हैं, कैसे देखती हैं इसको? क्या क्या अचीवमेंट आपको लगता है राहुल गांधी का एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन रहा? देखिए, राहुल गांधी जी ने 100 दिन के वीडियो वायरल हो रहे हैं कि संसद में कितनी बार गए, जब गए तो किन मुद्दों पर बोले। उन मुद्दों पर छात्रों का पेपर लीक का भविष्य बर्बाद हो रहा था, उसके मुद्दे को उन्होंने उठाया, उन्हें राहत दी। उन्होंने दिखाया कि वो जो हमारे ट्रेन को चलाते हैं, रेलवे को पूरी जिंदा रखते हैं, लाइनों को, उनको इमारतें बनाने वाले हमारे मजदूर जो हैं, हर तबके को वो जाकर मिले। महंगाई को उन्होंने मुद्दा बनाया। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, छोटी बात नहीं है कि देश की वित्त मंत्री पर एफआईआर का आदेश अदालत द्वारा किया जाता है। राहुल गांधी जी लगातार इस इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ, इसकी पारदर्शिता के लिए लगातार बोलते रहे, और हमारे जो आरोप हमने लगाए थे इस एफआईआर से वो साबित होते हैं कि देश की वित्त मंत्री किस तरीके से अपने ही संवैधानिक संस्थाएं ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके लोग जो है हमारे व्यापारी हो, कंपनियां, उनको ब्लैकमेल करने का, उन पे झूठे मुकदमे डालने का, जेल जाने का डर दिखाकर भाजपा के चंदा उगाने का काम कर रही थी, और 8,000 करोड़ का चंदा उगाया। ये सारे मुद्दे हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, बेरोजगारी के खिलाफ हो, छात्रों को न्याय दिलाना हो, आधी आबादी को न्याय दिलाने की। सब 100 दिन में अगर आप देखेंगे, किसानों की बात राहुल गांधी जी ने उठाई, अपने आप में एक मिसाल बनते हैं कि किस तरीके से सरकारों को काम करना चाहिए। और जब विपक्ष का नेता इतना मजबूत हो तो कोई भी सत्ता में बैठी सरकार तानाशाही तरीकों से नहीं चल सकती। राहुल गांधी जी ने अभी लद्दाख से पैदल 1000 किलोमीटर का सफर तय करके पर्यावरण बचाओ, लद्दाख बचाओ, भविष्य बचाओ के नारे के साथ जो सोनम वांगचुक जी निकले, उनको किस तरीके से गिरफ्तार करके रखा गया कि वो बापू की समाधि पर 2 अक्टूबर को राजघाट ना पहुंच सके। उनकी भी आवाज राहुल गांधी जी ने उठाई। तो राहुल जी ने हर उस तबके, हर उस वर्ग की आवाज को इन 100 दिनों में उठाया। यही कारण है कि आज देश की आधी आबादी हो, युवा हो, किसान हो, सरहद के जवान की भी, राहुल गांधी जी की बात करेंगे तो अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ राहुल जी ने आवाज मुखर की कि हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, हम सेना में पक्की भर्ती बहाल करने तक इस सरकार का पीछा नहीं छोड़ेंगे। सो आज हरियाणा का जितना भी युवा मतदान करने निकल रहा है, वो राहुल गांधी जी का सेना में पक्की भर्ती, अग्निपथ भर्ती योजना, ठेके की 4 साल की नौकरी को रद्द करने के इस वायदे के ऊपर आज बढ़ चढ़कर हरियाणा में कांग्रेस के साथ खड़ा दिख रहा है। सो ये सारी मुझे है कि एक नेता विपक्ष के तौर पर एक देश में, देश की राजनीति में एक मिसाल बनकर सबके सामने है। मैम, हरियाणा के चुनाव अभी हो रहे हैं, पोलिंग चल रही है, और भाजपा लगातार कुछ दिनों से कुमारी शैलजा जी के नाम पे बोल रही हैं कि वो कांग्रेस में सफोकेट हो रही है। अभी अनिल विज ने भी ऐसे ही स्टेटमेंट दिया है, आपका क्या जवाब रहेगा इस पर? देखिए, शैलजा जी भाजपा की नज़र में सफोकेट हो रही है, उनका दम घुट रहा है,
ये उनका कहना है, पर हमें मालूम है आपकी पार्टी में एक नेता थे, वो दलित नेता, आपने लोकसभा का शैलजा जी के सामने ही उन्हें टिकट दी, आपने मोदी जी प्रचार प्रसार किया, उनका दम घुट रहा था क्योंकि आप बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के खिलाफ इस देश की लोकतंत्र की आवाजों को कुचलने का काम कर रहे हैं। उनका दम घुट रहा था और उन्होंने कल ही राहुल गांधी जी के परसों मंच पर भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन वापस थामा है। सो किसका दम घुट रहा है? दम तो पिछले 10 सालों में अगर किसी का घुटने का काम हो रहा था तो 10 साल में भाजपा की डबल इंजन की सरकार के तहत हरियाणा के युवाओं का, किसानों का, सरहद पे जो है गए हमारे जवानों का और आधी आबादी का दम घुट रहा था। अब वो आजाद होने जा रहे हैं, वो हरियाणा में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं और अब किसी का दम अगर घुट रहा है या किसी का दम 8 अक्टूबर को निकलने वाला है तो वो किसी और का नहीं, भाजपा का है। जो आपका मेंबरशिप ड्राइव है उसमें टॉप 3 स्टेट्स कौन सी हैं जहां से महिलाओं का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा रहा? देखिए, टॉप 3 स्टेट्स में नंबर 1 पर इस समय चल रहा है हमारा तेलंगाना राज्य। शानदार, हम लोगों ने घर घर जाकर छोटे छोटे कैंप करके महिलाओं को कांग्रेस की विचारधारा और श्री राहुल गांधी जी के नारी न्याय के बारे में बताया। हम कामयाब रहे वहां पर क्योंकि हमारी वहां सरकार भी है और वो सरकार महिलाओं को 500 रुपए घरेलू सिलेंडर देने का काम, उनको आर्थिक मदद हर महीने देने का काम कर रही है। दूसरे नंबर पर कर्नाटका रहा, वहां पर भी हमारी सरकार है। महिलाओं से किए गए कि उनको हम लोग जो है पूरी उनके यहाँ जो यात्रा है बसों से पूरी तरह फ्री है, उनको भी आर्थिक मदद हर महीने दी जा रही है। हर तरीके से उन्हें सशक्त करने का काम है। तो दूसरे नंबर पर देश में कर्नाटका में बहनें जो है जुड़ रही हैं, मुझे खुशी है। ये हमारी सरकारों की जो काम है उस पर भी मोहर लगाने का काम होता है। तीसरे नंबर पर इस समय केरला चल रहा है और चौथे नंबर पर ये सभी वो राज्य हैं जो लगभग 20,000 का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। तो महाराष्ट्र चौथे नंबर पर है, पर 15 अक्टूबर तक मुझे पूरा विश्वास है ये चारों राज्य अपने दम पर 50,000 का जो आंकड़ा है, 50,000 महिलाओं को घर घर जाकर संपर्क करना, पार्टी की विचारधारा से जोड़ना, नारी न्याय के नारे को बुलंद करते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके होंगे। और हम इसी तरह देश में 10 लाख बहनों का जो हमारा पहला टारगेट है उसे भी पूरा करेंगे। आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।